नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों ये दिन किसी के लिए खुशी का, किसी के लिए दुःख का हुआ है क्योंकि किसी का अलॉटमेंट में नाम आया है, किसी का नहीं आया है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएँगे। आपको इसमें भी ये भी पता चल जाएगा कि कौन-कौन से रैंक तक के नंबर आए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी जनरल में कहाँ-कहाँ तक सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। तो दोस्तों बने रहिए और जो पहली बार चैनल पे आए उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी और बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको जानकारी यहाँ से मिलती रहे। एमपी भोज के रिगार्डिंग एंड अदर स्टेट के फॉर्म्स वगैरह और यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एंटर करते हैं इसकी मेन वेबसाइट में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुके हैं, पर लेकिन दोस्तों अभी क्या है ये ओपन नहीं हो रहे हैं, ये लिंक एक्सपायर बता रहा है। ये जैसे आप यहाँ पे मतलब किसी का डिटेल डाल के आप क्लिक करोगे तो वो लिंक एक्सपायर बता रहा है। अभी तक ये मतलब पूर्ण रूप से अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहले फीस का भी ऑप्शन आ रहा था, लेकिन वो फीस कटने का ऑप्शन है वो हटा दिया यहाँ से। तब पहले आ रहा था। बात करते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन कहाँ तक हुए हैं, मतलब जनरल के लिए जनरल के कहाँ तक हुए हैं, या ओबीसी के कहाँ तक हुए हैं, या एससी के कहाँ तक हुए हैं, या एसटी के, या फिर गर्ल्स के मतलब फीमेल्स वगैरह के कहाँ तक हुए हैं। तो दोस्तों टॉपिक पे बिल्कुल डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मान ले एसटी के बारे में बात करते हैं। तो जो एसटी के गर्ल्स या बॉयज़ बॉयज़ की बात कर लेता हूँ मैं। तो गर्ल्स एसटी के जो बॉयज़ हैं उनका सिलेक्शन समथिंग समथिंग दोस्तों आप देख दीजिए 980 रैंक जिसकी है, 980 रैंक जिसकी भी है, मतलब यहाँ के आसपास तक 980 तक के आसपास तक के सिलेक्शन एसटी के हैं। जबकि 980 में आप देख सकते हो दोस्तों -15 नंबर, -16 नंबर इनके आए हुए हैं, उनका एसटी में सिलेक्शन हुआ है। एससी का भी दोस्तों एससी का भी दोस्तों लगभग लगभग इसी एरिया के समथिंग हुआ है। एससी का भी एससी का सिलेक्शन भी करीबन 800 के समथिंग तक हुआ है एससी का, और उससे ज़्यादा भी हुआ है। कल एग्जैक्ट नहीं है पर यहाँ तक के आंकड़े मुझे पता है कि 800 तक में जिसका भी नाम था उनका हुआ है। और दोस्तों बात करते हैं कि ओबीसी में कहाँ तक हुआ है। दोस्तों ओबीसी में करीबन करीबन आप देख लीजिए 380 रैंक तक जिस बॉय लड़के की है, मतलब ये जेंडर में मेल बता रहा हूँ आपको, 380 रैंक तक के समथिंग ओबीसी का सिलेक्शन हुए हैं, जो एमपी के मूल निवासी हैं ओबीसी में आते हैं जिनके। और गर्ल्स का सिलेक्शन तो दोस्तों ओबीसी में गर्ल्स का सिलेक्शन तो 500 तक भी हुए हैं, 480 तक सिलेक्शन हुए हैं ओबीसी में गर्ल्स के। तो दोस्तों ये बहुत मतलब बड़ा नंबर है ये। और बात करते हैं दोस्तों जनरल की। तो जनरल का दोस्तों अदर स्टेट का मतलब फीमेल और मेल दोनों के अलग अलग गई हैं। फीमेल की तो दोस्तों करीबन 150 तक की या फिर इससे ऊपर तक भी हुई है फीमेल तक ही। लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं दोस्तों उनका हाईएस्ट नंबर शायद 107 के समथिंग जिसकी रैंक है यूआर में। मेल की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, मेल में जिसकी 107वीं रैंक है वहाँ तक उनके सिलेक्शन हुए हैं। और इससे आगे दोस्तों सिलेक्शन नहीं हुए हैं मेल कैंडिडेट के। फीमेल कैंडिडेट के तो इससे आगे हुए हैं। फीमेल कैंडिडेट के तो और भी कैटेगरियों में बहुत ऊपर तक हुए हैं। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट नंबर पता है वो यहाँ तक पता है कि 107 वाले जो 107 नंबर में जो भाई हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब उनको कॉलेज अलॉट हुई है। और दोस्तों अ, ये पहले से अब की बार बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट टाइप से अब की बार अलॉटमेंट हुई है। पहले क्या होता था, जनरल वालों का नंबर समथिंग समथिंग 150 तक, 150 से 200 के बीच में जिसकी रैंक होती थी उनको वहाँ तक नंबर आ जाता था। लेकिन इस बार 107 नंबर तक रुक गया, जिसमें भी फर्स्ट जो कुछ टॉपर्स हैं उनमें से किसी किसी ने अनरिजर्व गए हैं, उन्होंने काउंसलिंग तक नहीं कराई है, ये तब जाके नंबर इतने आए हैं। नहीं तो ये 100 से भी नीचे रह जाते दोस्तों। तो ये अदर स्टेट वालों के साथ मैंने आपको पहले भी वीडियो में जो हुआ है मैं पहले आपको बताया था कि अदर स्टेट वालों के साथ तो कोई भी सहानुभूति नहीं रहती है इनकी। अदर स्टेट वालों को तो इनको मजबूरी हो जाता है कि जो टॉप रैंक पे आते हैं उनको लेना, नहीं तो ये अदर स्टेट वालों को प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ स्टेट वालों को प्रेफर करते हैं। अब आप देख लीजिए स्टेट वालों के नंबर चाहे बाहर माइनस तक है वहाँ तक पहुँच रहे हैं दोस्तों। वो फीमेल है, चाहे मेल है, चाहे एससी एसटी है, तो ये सब के लिए प्रायोरिटी उनके लिए रहती है। तो ये है दोस्तों अदर स्टेट वालों का। तो अभी सेकंड लिस्ट तक आपको
वेट करना पड़ेगा। सेकंड लिस्ट आपकी जारी होगी 12 तारीख को, 12 अगस्त को। और ये इनके काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी, इनका शेड्यूल मैं बता देता हूँ दोस्तों, इनका शेड्यूल कब से कब तक स्टार्ट होगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होनी है उसका है, 1 तारीख से स्टार्ट होगी आपकी, 6 तारीख तक चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद दोस्तों ये 4 से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और ये सिर्फ उनको जाना जो पहली बार काउंसलिंग करा रहे हैं। जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दी है उनको जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और आपकी ये 12 तारीख को आपकी अलॉट हो जाएंगी कॉलेज। 12 तारीख से आपका जो अलॉटमेंट है वो जारी हो जाएगा 12 तारीख को। उसके बाद आपको 12 से और 14 तक, 12 से 14 तक ही आपको फीस जमा करानी है, और 12 से 14 तक ही आपको रिपोर्टिंग भी करनी है। दोस्तों कुछ न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि जो 150 सीट्स इसमें भरी हैं, जो 150 सीट इसमें जो भरी हैं, उनको क्या है इस बार जोड़ा नहीं गया है उनको। उनको इस बार जोड़ा नहीं गया है। उनको शायद सेकंड जो काउंसलिंग जो सेकंड राउंड होगा उसमें शायद इनको जोड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों दिक्कत क्या हुई थी कि मान लीजिए इन्होंने ये सीटें जो वो कब ऐड की हैं, इन्होंने सीट ऐड की थी समथिंग समथिंग 19 या 20 तारीख को। उन्होंने जो कॉलेज जो चॉइस फिलिंग है, पहले 10 आ रही थी स्टार्टिंग में, 18 से काउंसलिंग स्टार्ट हुई, 18 से 19 तक सिर्फ 2 ही मतलब ये सिर्फ 10 ही कॉलेज आ रही थी। उसके बाद जैसे 20 तारीख को जिसने किया है, और 19 और 20, 19 तक तो नहीं आ रही थी, लेकिन 20 से आने लगी 13 कॉलेज। ये 13 कॉलेज अलॉट दिखा रही थी। तो दोस्तों जिनके साथ जिन्होंने पहले करा लिया, मान लो इन्होंने 18 को करा लिया, किसी ने 19 को करा लिया, उन्होंने 10 कॉलेज भरी हैं, तो उनको अगर प्रेफरेंस चाहिए होगा तो वो कैसे भरेंगे वो। तो दोस्तों उनके लिए क्या है कि सेकंड राउंड जो होगा उनके लिए शायद वो जो कॉलेज हैं, जो 3 कॉलेज हैं वो शायद बढ़ा दी जाएंगी, और तो अब की बार नंबर बढ़ने के भी चांस आपके बहुत ज़्यादा हैं कि आगे आपका शायद अलॉटमेंट ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी है। बात करते हैं लिंक की। तो दोस्तों लिंक तो मैंने आपको दिखाई दी, वो लिंक तो अभी ओपन हुई नहीं है, एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं हम लोग। ये प्रिंट अलॉटमेंट पे जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करोगे इस जगह पे, तो आपको क्या है ये ऐसे देगी। मान लीजिए आप यहाँ पे अपना डिटेल भरोगे, एप्लीकेशन नंबर भरोगे, डेट ऑफ बर्थ भरोगे, पासवर्ड भरोगे, और ये फर्स्ट राउंड, और यहाँ पे कैप्चा आप भर के अब जैसे डिटेल सबमिट करोगे तो क्या चीज़ आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब दोस्तों जैसे ही वहाँ डिटेल भर दो, आपको ये चीज़ देखिए यहाँ पे ऐसे लिंक एक्सपायर है ये लिखी आ रही है। तो ये इस साल एमपी भोज वालों की प्रॉब्लम रही है कि कोई भी काम इनका टाइम से स्टार्ट हो ही नहीं पाया है। ना काउंसलिंग टाइम पे स्टार्ट हुई, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे स्टार्ट हुए, ना इनको कॉलेज इन्होंने ढंग से अलॉट कर पाए, ना प्रिंट अलॉटमेंट लेटर जारी कर पा रही है, और पेमेंट की लिंक भी इन्होंने जारी की थी वो भी हटा ली गई है। तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस अभी से आपके सामने आएगा जब भी आप खोलोगे, जिसका अलॉटमेंट हुआ हो उसका, जिसका नहीं भी हुआ हो उनका भी आएगा। लेकिन ये ऐसे ही लिखा आ रहा है अभी तक। शाम तक देखते हैं सब कुछ सही होता है कि कल ही जाके होगा, इनका कोई भरोसा नहीं है एमपी भोज वालों का। दोस्तों बने रहिए आप वीडियो में, आगे कोई जानकारी होगी आपके साथ साझा जरूर की जाएगी। थैंक यू।